वेलकम टू माय चैनल मिशन साक्षर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इस ग्रामर सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेके। आपने इससे पहले मेरी 2 वीडियो जरूर देखी होगी, पास्ट, फर्स्ट और सेकेंड, जिसमें मैंने आपको टेंस की पहचान के बारे में बताया था। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ सेंटेंस दोस्तों, जिसमें आपको 3-4 चीजें मेन होती है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम दोस्तों अगर आप समझ जाओगे तो आपको टेंस को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। पर मैं इससे पहले आपको बता दूं दोस्तों, ये एक सीरीज वीडियो है। ये एक सीरीज वीडियो में बना रहा हूं जिसके अंदर मैंने टेंस को स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो मेरी अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और एक पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो दोस्तों, एक सेंटेंस बनाते समय, ठीक, सेंटेंस कैसा भी हो, आपको उस सेंटेंस में कुछ चीजें हमेशा मिलती ही है और वो आपको टेंस को ट्रांसलेशन करते समय काम आती है। ठीक, जैसे कि हम कहते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये 5 चीजें आपको हर सेंटेंस में, अधिकतर सेंटेंस में मिलती ही है। हो सकता है कि सभी एक सेंटेंस में इकट्ठी ना मिले, लेकिन ये आपको अमूमन सेंटेंस में मिलेगी ही मिलेगी और इसे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर आप इन्हें समझोगे तो आप ट्रांसलेशन में काफी हद तक सक्सेस रह सकते हो। देखते हैं क्या है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। ये इसकी थ्योरी लिखी गई है, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा समझा दूंगा एग्जांपल के साथ में ही। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इस पर बात करेंगे। देखो दोस्तों, आज हमारे पास एक सेंटेंस होने वाला है। सेंटेंस क्या है हमारे पास? देखो, एक सेंटेंस है मेरे पास, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूं। दोस्तों, एक सेंटेंस है, हमें इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो स्टेप बाय स्टेप इसे पढ़ना होगा। पर हम आज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस सीरीज की फर्स्ट और सेकंड वीडियो में सेंटेंस की पहचान के बारे में बता चुका हूं, तो पहले हमें वहीं से स्टार्ट करना है टेंस को। ठीक, देखते हैं इसकी पहचान क्या है। देखो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, है जैसे शब्द मिलते हैं दोस्तों, रूल नंबर 1 मैंने वहां आपको बताया था। अगर ना समझ में आया तो मेरी फर्स्ट सेकंड वीडियो जाके देखिए। रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई ये तो प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्तों? जी हाँ, ये एक प्रेजेंट टेंस है। ठीक, इसके बाद मैंने आपको रूल नंबर 2 ये बताया था कि आपको इसके बाद सेंटेंस में इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस, ये आपका सेंटेंस इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके बारे में बताना है। और वहां मैंने रूल नंबर 2 आपको लिखवाया था दोस्तों। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सेंटेंस आपका रहा रहे सही आ रहा है, उसमें टाइम तो दोस्तों है नहीं, तो ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का पार्ट होने वाला है। इसके बाद मैं दोस्तों आपको रूल नंबर एक थर्ड बताया था वहां पे कि आपको बताने की सेंटेंस आपका नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इंटेरोगेटिव है। चलिए देख लेते हैं रूल नंबर 3 भी। जी हाँ, ये आपको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों, क्योंकि इसमें ना ही तो नेगेटिव का सिंबल, ना ही कोई इंटेरोगेटिव का सिंबल है। ठीक, ये तो हो गई टेंस की पहचान के बारे में बात। पर आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ठीक, तो देखो दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको। सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? देखो, सेंटेंस का वह वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन यानी कि कार्य को कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि एक सेंटेंस में जो भी वर्ड होगा जो एक्शन को करेगा, उसे हम सब्जेक्ट की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। ठीक, अब कहां से शुरू करें सब्जेक्ट को ढूंढना? समस्या
यहाँ आती है। ठीक, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको कुछ सवाल अपने मन में लेने हैं, जैसे कि कौन, कौन, और सब्जेक्ट के लास्ट में उसे जोड़ देना है, पढ़ रहा है। ठीक, कौन पढ़ रहा है तो आपको जवाब मिल जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक, तो मैं आपको मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ ये कहते हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे ये जो शब्द है, ठीक, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। सब्जेक्ट मतलब जो एक्शन को यहाँ पे कर रहा है। ठीक, इसके बाद जैसे ही हम सब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, अब हमें वर्ब की ओर बढ़ना है। ठीक, तो यह है वर्ब के बारे में दोस्तों। सेंटेंस का वह वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन को बताता है, सेंटेंस की वर्ब कहलाती है। यानी कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में जो भी शब्द एक एक्शन को बताता है, एक्शन मतलब कुछ काम होने को बताता है, वो आपका सेंटेंस का एक वर्ब बन जाता है। पर दोस्तों वर्ब को ढूंढे कैसे? ठीक, तो वर्ब को ढूंढने के लिए यहां मैंने कुछ रूल बता रखे हैं। और आपको बता दो दोस्तों, एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, और कभी कभी किसी सेंटेंस में आपको दूसरी वर्ब भी मिलेगी। पहचानना कैसे है देखो। सबसे पहले हम देखते हैं, एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होती है, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होती है। जी हाँ, आपको मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही मिलने वाली है। तो इस सेंटेंस के अंदर देखे, यहाँ हमें एक्शन मिल रहा है, पढ़। पढ़ मतलब दोस्तों क्या होता है? पढ़ना। पढ़ मतलब पढ़ना। जी हाँ, पढ़ना एक एक्शन होता है। तो ये आपका क्या बन गया दोस्तों? ये शब्द आपका बन गया एक वर्ब। ठीक, हमने सब्जेक्ट को ढूंढा, हमने वर्ब को ढूंढा, लेकिन क्या इसमें सेकंड वर्ब है? तो उसके लिए हम अपना रूल चेक करते हैं। कभी कभी सेंटेंस में दूसरी वर्ब भी होती है, और ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आपको मिलेगी, कहीं ना कहीं दोस्तों बीच में ही मिलने वाली है। और उसको पहचानना कैसे दोस्तों? आपको पहचानने के लिए आपको उसमें ने, ना, कर जैसे साउंड देखने को मिलते हैं। ठीक, जैसे साउंड मिलते हैं, पर ध्यान रहे यह वर्ड कोई नाम, वस्तु या स्थान नहीं होना चाहिए। हमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें ना, ने, कर का साउंड आ रहा है। ठीक, तो जरूर नहीं कि वो आपका वर्ब भी हो। ठीक, हो सकता है कोई स्थान हो, कोई नाम हो। ठीक, तो दोस्तों ध्यान रखना थोड़ा सा। तो इस वीडियो में कहीं पर भी ना, किसी भी शब्द में ना, ने, करके आवाज नहीं आ रही है सेंटेंस में, तो मतलब इसमें दूसरी वर्ब नहीं है। तो इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। ठीक, वर्ब के बाद थर्ड नंबर पे आपको बताना होता है ऑब्जेक्ट, कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कहाँ है दोस्तों। अब देखो, सबसे एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए क्या रूल है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वह वर्ड होता है जिस पर सब्जेक्ट एक्शन को करता है। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है और जो ये एक्शन है, यानी कि सब्जेक्ट जिस चीज पे एक्शन को कर रहा है, ठीक, जिस पर एक्शन हो रहा है, वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये सब्जेक्ट रहा मैं, और ये रहा वर्ब पढ़ना। ठीक, अब मैं पढ़ रहा हूं, तो इसी के अंदर आपको क्या लगा देना है? बस दोस्तों आपको क्या वर्ड का इस्तेमाल करो साथ में, कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। सब्जेक्ट दो मैं, और साथ में आपके जो मेन वर्ब है उसको दो, मैं पढ़ रहा हूं। आप बीच में क्या लगा दो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, आपको ऑब्जेक्ट आसानी से मिल जाएगा। जी हाँ, किताब। ठीक, यहाँ पे किताब की बात हो रही है दोस्तों। किसकी बात हो रही है दोस्तों? किताब की। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस में हमने ये बताया कि भाई ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पॉजिटिव टेंस है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो मैं है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो किताब है, और जो इसकी वर्ब है वो पढ़ना। पढ़ मतलब दोस्तों पढ़ना। हाँ, वर्ब को डिफाइन करते समय आपको हमेशा ना शब्द का प्रयोग करना है या कर शब्द का प्रयोग करना है, पढ़ना। ठीक, ठीक, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए हम एक एग्जाम्पल दूसरा और लेते हैं इसी में दोस्तों। ठीक, देखो मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। ठीक, क्या वह
दिल्ली से अभी दोस्तों क्या हुआ, दिल्ली से अभी नहीं आया है, और ये क्वेश्चन मार्क। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढने के लिए कहा जाए तो आपको सेम रूल लगाना है। ठीक, कि लास्ट में देखो आया। ठीक, अब मैंने क्या बताया दोस्तों आपको कि आपको लगाना है कौन। कौन आया, कौन आया बताओ दोस्तों, वह दिल्ली से आया, मतलब वह, ये जो शब्द है दोस्तों, ये यही आपका क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक, वह। इसके बाद बात आती है वर्ब की। ठीक, वो ढूंढने के लिए आपको मेन वर्ब को सबसे पहले देखना है, जो कि आपको हमें सेंटेंस के लास्ट में मिलेगी। ठीक, यहाँ क्या आया, जी हाँ, आना। आया मतलब आना। ठीक, ये यहाँ पे क्या दोस्तों आपकी वर्ब है, जिससे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब। इसके बाद आपको देखना है क्या इसमें वर्ब नंबर 2 भी है। ठीक, देखो कभी कोई सेंटेंस वर्ब नंबर 2 आपको मिलेगी, इसमें आपको ना ने कर का साउंड मिलेगा। देखो यहाँ पे किसी भी अक्षर के साथ लास्ट में ना की आवाज नहीं है, मतलब ना कर का साउंड है, तो यहाँ सेकंड वर्ब नहीं होने वाली है। ठीक, तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। और इसके बाद बात करेंगे इसके ऑब्जेक्ट के बारे में। तो मैंने आपको पीछे बताया था, अभी बताया थोड़ी पहले कि आपको ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट को देखना है और फिर वर्ब को देखना है। ठीक, सब्जेक्ट क्या, वह आया, बस आपको क्या लगा देना है। ठीक, कौन, क्या आया, कौन आया, वह दिल्ली से अभी नहीं आया। ठीक, देखो दोस्तों, वह दिल्ली से अभी नहीं आया। ठीक, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, और ये आया। ठीक, हाँ, इसमें आपको तो क्या लगाना होता है, वह दिल्ली से क्या नहीं आया। तो दोस्तों इस सब सेंटेंस ही नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। वह दिल्ली से नहीं आया, इसमें ऑब्जेक्ट दोस्तों नहीं है। ठीक, तो इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसकी प्लेस की। ठीक, प्लेस मतलब कोई स्थान। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है दिल्ली। दिल्ली एक स्थान है, सबको पता है। ठीक, ये आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका हो गया प्लेस। ठीक, इसके बाद आता है टाइम। ठीक, क्या वह दिल्ली से अभी नहीं आया। टाइम यहाँ पे घड़ी का भी नहीं है, कोई डेज भी नहीं है, मतलब यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया गया है। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये इसका प्लेस। इनके इसमें वह सब्जेक्ट रहेगा, आया इसमें वर्ब रहेगा और दिल्ली इसमें प्लेस रहने वाला है दोस्तों। पर अब आप, मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप इसका टेंस मेरे को बता दो बस, क्योंकि हम इंग्लिश ट्रांसलेशन जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखो सबसे लास्ट में रूल नंबर 1 आपको लगाना है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा आपको, पहली दूसरी वीडियो में। एक नंबर कहता है कि भाई ये तो एक प्रेजेंट टेंस है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रेजेंट टेंस है। ठीक, इसके बाद जो हमारा दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, ये कहता है कि दोस्तों यहाँ पे तो आ की आवाज आ गई, आ ई का साउंड आ जाए रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है परफेक्ट। क्या बन जाए दोस्तों, परफेक्ट, ये आपका बन जाएगा। रूल नंबर 3 में आपको बताना नेगेटिव, पॉजिटिव या इंटेरोगेटिव, इसको चेक करना है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसके अंदर में नहीं आ गया है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव बन चुका है, इसमें कोई क्वेश्चन तो है नहीं। जी हाँ, क्या शब्द स्टार्टिंग में प्रयोग किया गया है, मतलब ये क्या है, एक ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव भी और ये इंटरोगेटिव। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई प्लस एन, आई प्लस एन मतलब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोस्तों। ठीक, ये मैंने अपना बना रखा रूल, उसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ये सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल और लेते हैं तीसरा, इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, देखो ये है हमारा एग्जांपल नंबर 3। ठीक, मोहन को रवि ने
50 रुपए दिए। ठीक, मोहन को रवि ने 50 रुपए दिए दोस्तों। ठीक, इसका सब्जेक्ट आपको बताना है। देखो, आपको लास्ट में देखना दिए, दिए उसको जोड़ना कौन, कौन दिया, बताओ कौन दिया दोस्तों। देने वाला यहाँ पे कौन है, रवि है। हालांकि यहाँ दो नाम है, मोहन भी है और रवि भी है, तो ये कोई जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही हो, वो आपको बीच में भी मिल सकता है। बस आपको रूल ध्यान रखना है। जो लास्ट में आपको दिया गया है, वर्ब जो आपकी मिलती है उसमें दिया है, तो कौन दिया है दोस्तों। ठीक, कौन दिया मतलब रवि दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रवि है, ये जो शब्द है रवि, ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, दूसरी बात मेन जो आपको लास्ट में मिलती है कि दिया है, देना मतलब यहाँ पे एक वर्ब है दोस्तों। ये क्या है, आपके सामने एक वर्ब है। ठीक, और इसके बाद इसके अंदर सेकंड वर्ब अगर आप देखोगे तो वही ना ने कर का साउंड आपको देखना होगा। यहाँ किसी में भी साउंड नहीं है। हाँ, ये नहीं लिखा पर ये कोई वर्ड तो नहीं है। ठीक, तो इसके बाद बचा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या दिया है। ठीक, रवि, रवि दिया है। रवि ने क्या दिया दोस्तों, बताओ। रवि ने 50 रुपए दिए। जी हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो आपका होने वाला है वो 50 रुपए होने वाला है। ये क्या दोस्तों, आपका ऑब्जेक्ट में आ गया। रवि ने 50 रुपए दिए। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मोहन भी है। ठीक, तो अब क्या के बाद किसका प्रयोग भी कर सकते हो, किसको 50 रुपए दिए हैं, किसको दिए हैं, मोहन को। ये भी आपका ऑब्जेक्ट के साथ ही काउंट होने वाला है। हालांकि इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट दिखतेंगे। ठीक, दोस्तों ये कुछ सेंटेंस है जिससे हमें प्रैक्टिस में लेना था। इसके बाद हम कुछ नए सेंटेंस पे प्रैक्टिस करने वाले, जिसमें आपको दो वर्ब देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों चलिए मैं इसे मिटा देता हूं और हम कुछ नए सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको दो वर्ब देखने को मिलेगी। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं अच्छा सा, जिसमें आपको, चलिए दोस्तों एक अच्छा सेंटेंस लेते हैं और दो वर्ब से देख लेते हैं एक बार। देखो, राम चाय पीकर घर चला गया। ये थोड़ा सा एक सेंटेंस लिया अच्छा। ठीक, इसमें आप बताओ क्या सब्जेक्ट और क्या ऑब्जेक्ट, क्या वर्ब। ठीक है, देखो दोस्तों, गया लास्ट में तो आपको वर्ब मिलती है, आपको मैंने बता रखा है। ठीक, तो ये रहा चला गया, तो पूरा शब्द है दोस्तों ये चला गया। चला जाना अपने आप में एक वर्ब होता है। ठीक, तो गया मतलब गो होता है, लेकिन दोस्तों चला गया उसका मतलब भी गो ही होता है। तो ये आपका जो शब्द है पूरा, ये आपका बन गया वर्ब। अब वर्ब में लगा दो यहाँ पे कौन, बस कौन चला गया, राम चला गया, तो ये मिल गया दोस्तों आपको सब्जेक्ट। ठीक, और राम चला गया, राम क्या चला गया, कैसे चला गया, क्यों, कहां, कब, कैसे। ठीक, राम चाय पी के चला गया। तो ये रहा राम ने जो एक्शन किया है ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने बता रखा है कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वर्ड होता है जिस पर सब्जेक्ट एक्शन करता है, और सब्जेक्ट ने चले जाने का जो काम किया है, एक्शन किया है, जो यहाँ पे जो काम हुआ है ना जाने का, वो चाय पी कर गया दोस्तों, तो एक्शन चाय पे उसने किया था। ये रहा आपका चेक। ठीक, अब दोस्तों वर्ब नंबर 1 तो लास्ट में होती है कि, ठीक, लेकिन ध्यान दो अगर सेंटेंस बड़ा है तो उम्मीद है कि वर्ब नंबर 2 भी आपको मिल जाएगी। देखो, कभी कभी सेंटेंस में दूसरी वर्ब होती है और ये हमेशा सेंटेंस के बीच में होती है। पहचान के लिए ना ने कर का साउंड उसमें आपको मिलने वाला है। देखो, यहाँ एक आ गया पीकर। ठीक, पीकर दोस्तों यहाँ पे जो पीना है ये भी अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में वर्ब है। तो ये रही हमारी वर्ब नंबर 2 दोस्तों। तो एक सेंटेंस में दो वर्ब भी आपको मिल सकती है, जैसे कि इसमें देखा गया है। चलो हम एक नए क्वेश्चन की बात करते हैं, नया सवाल लेते हैं। ठीक, एक नया सेंटेंस ले लेते हैं। देखो, उसने
4 बजे। विद्यालय से जाकर उनने 4 बजे विद्यालय से आकर फोन किया। देखो दोस्तों, फिर एक अच्छा सेंटेंस लिया मैंने आपके लिए, थोड़ा सा बड़ा है पर अच्छा आपको समझ में आएगा। उसने 4 बजे विद्यालय से आकर फोन किया। ठीक, देखो दोस्तों, अब फोन किया, ठीक, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे फोन तो एक वस्तु होती है, तो ये सब वर्ब तो आपका हो नहीं सकता है। ठीक, किया मतलब करना। ठीक है, ये आपकी हो गई दोस्तों मेन वर्ब, आपकी ये हो चुकी है। ठीक, वर्ब नंबर 2 अगर देखोगे यहाँ पे तो किसमें ना क्या आ रही है, आकर, इसमें शब्द आ गया दोस्तों, तो ये रहा कर। तो आकर कोई नाम तो नहीं होता, वस्तु भी नहीं होती है, जैसे कि बता रखा कि वो कोई नाम, वस्तु या स्थान नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो आकर कोई वस्तु नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई स्थान नहीं है, मतलब वो कोई संज्ञा में नहीं आता है। तो ये रही आपकी वर्ब नंबर 2। तो ये पहली वर्ब और ये दूसरी वर्ब। बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो फोन किया, फोन किया। ठीक, किसने फोन किया दोस्तों? जी हाँ, कौन फोन किया बताओ? कौन, किसने, एक ही बात है दोस्तों, किसने किया? उसने किया। ठीक, तो उसने, ये रहा आपका दोस्तों सब्जेक्ट। ठीक, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही मेन वर्ब और ये रही वर्ब। ठीक दोस्तों, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आगे पीछे करके आप ढूंढ सकते हो, इसमें कंफ्यूजन नहीं हैगी। हम यहाँ बात करते हैं विद्यालय। विद्यालय आपको दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? ये एक प्लेस है। क्या है ये एक प्लेस होने वाला है। ठीक, इसके बाद 4 बजे सबको पता है टाइम है। क्या है दोस्तों? टाइम। ये लो, सब्जेक्ट मिला, टाइम मिला, प्लेस मिला, वर्ब नंबर 2 मिला। क्या इसमें ऑब्जेक्ट भी है? बताओ। जी हाँ, उसने जो एक्शन किया है ना, यहाँ विद्यालय आकर जो उसने काम किया वो उसने फोन पर किया है। ठीक, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ दोस्तों? ठीक, चलो हम देते हैं एक और एग्जांपल अच्छा सा। हाँ, पर मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों, आपको उसका टेंस भी जरूर बताना है। इसमें तो आप बता देना, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या टेंस है। देखो, आपको लास्ट में दिया गया है किया। अब यहां दोस्तों ना तो है, ना तो थे है, ना तो थी है। ठीक, तो आप इसे प्रेजेंट में डालो, पास्ट में डालो या फ्यूचर में डालो, कंफ्यूज मत होना। मैंने अपने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको रूल लिखवा देते क्लियरली कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर, ठीक, था, थे, थी, है का साउंड ना मिले तो आपको उसको डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट में डाल देना दोस्तों। ठीक, तो ये आपका होने वाला है क्या? ये आपका होने वाला है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट इंडेफिनिट होने वाला है। तो ये रूल नंबर 1, ये रूल नंबर 2 खत्म हो चुके। रूल नंबर 3 पे जाओगे, चेक करोगे नेगेटिव, पॉजिटिव या इंटरगेटिव। तो दोस्तों इस सवाल में कहीं भी नोट का प्रयोग नहीं किया गया है और कहीं भी इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये आपका नेगेटिव होने वाला है। बस 3 चीजें बता दो, पास्ट, इंडेफिनिट, नेगेटिव। दोस्तों आपको सबसे मेरी बातें समझ में ना आ रही हो और आएगी भी नहीं अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखी है। मैं आपको बता दूं ये एक सीरीज वीडियो है, इसमें आपको सीरीज बाय सीरीज देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, देखो लास्ट में टेंस लगाना ना बोले। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में। ये रूल है दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। ठीक, सेंटेंस का वह वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन या कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस का वह वर्ड जो सेंटेंस में एक्शन करता है वो सेंटेंस की वर्ब कहलाता है। और एक सेंटेंस में आपको 2 वर्ब मिलती है। एक हो दोस्तों मेन वर्ब जो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आपको मिलेगी। दूसरी आपकी जो होती है, कभी कभी सेंटेंस में दूसरी वर्ब भी होती है जिसमें आपको ना निकल का साउंड मिल जाएगा। ठीक, और ये आपको सेंटेंस के बीच में मिलती है, पर ये कोई नाम, वस्तु या स्थान नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट बता रखा। ऑब्जेक्ट सेंटेंस का वह वर्ड होता है जिसपे सब्जेक्ट एक्शन करता है। एक्शन मतलब जिसपे सब्जेक्ट ने काम किया है। ठीक, नेक्स्ट आपको प्लेस तो सबको पता है, ये कोई स्थान को ही प्लेस कहा जाता है। इसके बाद टाइम,
टाइम है दोस्तों, आपको घड़ी का टाइम हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है, जनवरी फरवरी हो सकता है, वो ईयर भी हो सकता है, या कोई और अगर ऐसी कोई शब्द जो टाइम को बताए वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक सेंटेंस के फॉर्मेट ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चौथी या पांचवी वीडियो मेरी ट्रांसलेशन पे आएगी। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में। ठीक, बाय।